हेलो एवरीवन व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं मूलियाँ लगाने लगा हूँ और सफ़ेद लंबी मूलियाँ जो होती हैं वो लगाएंगे। इसके लिए मैं गमले यूज़ कर रहा हूँ, 12 इंच के गमले यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी उनकी सीड्स लगाएंगे और फिर होपफुली मैं उनकी अपडेट्स भी इसी एक ही वीडियो में देता जाऊँगा। तो अभी फिर मूलियों के सीड्स लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दो गमले मैं यूज़ कर रहा हूँ मूलियाँ लगाने के लिए। दोनों 12 इंच के गमले हैं और इनमें जो मैंने सॉइल यूज़ की है इसका कम्बिनेशन कुछ यूँ है कि इसमें 50% नॉर्मल मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, जबकि इसमें 30% कंपोस्ट है और 20% इसमें रेत है, सैंड है। तो इन गमलों को मैंने पहले पानी लगा के इनकी जो सॉइल है उसको थोड़ा सा नम कर लिया था। अभी इनमें सीड्स लगाएंगे और मैं आपको सीड्स दिखा दूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरे पास रेडिशेस के सीड्स हैं। तो मूलियों के सीड्स लगाने बहुत ही आसान होते हैं। अभी सिंपली मैं करूँगा ये कि हर जो गमला है इसमें तकरीबन 10-10, 12-12 बीज लगाऊंगा और फिर जब इसमें से मूलियाँ ग्रो कर आएंगी, पौधे बड़े होंगे, तो फिर देखेंगे कि हर गमले में 5 या 6 मूलियाँ ही रहने देंगे। तो अभी सीड्स लगाने के लिए सिंपली ये है कि इस तरीके से मैं एक तकरीबन आधा इंच तक गहरा इसमें से जगह बनाऊंगा और उसमें फिर एक सीड इस तरीके से डाल के सिंपली उसके ऊपर थोड़ा सा ये देखें किस तरीके से कर दूंगा। तो हर उसमें मैं इस तरीके से करता जाऊंगा। सो मैंने सीड्स लगा दिए हैं, टैग लगा देते हैं कि हमें याद रहे कि हमने इन गमलों में क्या चीज़ लगाई है। तो अभी इनको मॉइस्ट करेंगे फ्रेंड्स, और इसके लिए मैं ये स्प्रेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल एक फ़ाइन शावर से अच्छे तरीके से मॉइस्ट करेंगे। जो गमलों की मिट्टी है, आप देखें फ्रेंड्स कि मैंने पहले ही इसको काफ़ी मॉइस्ट किया हुआ है, तो एक दिन पहले पानी लगा के। तो अभी इसको फ्रेंड्स अच्छी तरीके से मॉइस्ट करेंगे। ये देखें, सीड्स को जो है वो मॉइस्चर बहुत अच्छा चाहिए होता है, इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से इनको मैं मॉइस्ट करूँगा दोनों गमलों को। और फिर उसके बाद मैं इनको रखता हूँ। जैसे ही इसमें से कुछ स्प्राउटिंग शुरू होती है तो इनकी अपडेट जो है वो मैं वीडियो में फिर शामिल करता हूँ। 5वां दिन है व्यूअर्स, मूली की मुझे सीडलिंग की हुई है और अभी इसकी ये मौजूदा सूरत हाल है। तो बीज जो है वो स्प्राउट हो चुके हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे मूली के निकल चुके हैं। 16वां दिन है मुझे फ्रेंड्स सीड्स लगाए हुए सफ़ेद मूलियों के, और ये देखें कि पौधों की मौजूदा सूरत हाल। तो अभी पौधों को मैं थोड़ा सा और ग्रो करने दूंगा और फिर जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिर इनकी थिनिंग करेंगे, देखेंगे कि कितने पौधे अच्छे अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो 5 या 6 पौधे ही हर गमले में रहने देंगे ताकि जो अच्छी एक बड़े साइज़ की मूली हमें मिल जाए। तो देखेंगे ये दूसरा गमला, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी फिर मैं अपडेट मज़ीद जो है वो शामिल करता रहूँगा वीडियो में। आज 35वां दिन है हमें मूलियाँ लगाए हुए गमलों में, और अभी ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है। तो अभी देखें फ्रेंड्स कि इस गमले में काफ़ी ज़्यादा सही हमारी मूलियाँ उगी हुई हैं, लेकिन हमें अगर अच्छा मूलियों का साइज़ हासिल करना है तो इनको हमें जगह देनी होगी। अभी 12 इंच का जो गमला है इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 मूलियाँ उगाएँ तो बेहतर है। इससे फिर अगर ज़्यादा मूलियाँ उगाई जाएँ तो उनका जो हमें साइज़ है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब मैं करूँगा ये कि इस गमले में, क्योंकि अभी पौधे काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो इसमें से अभी मैं सिर्फ 6 पौधे रहने दूंगा और बाकी जो पौधे हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगा, ताकि मेरे गमले में अच्छी तरीके से मतलब जगह हो मूलियों के पास इतनी कि वो अंदर मोटा हो सकें और हमें अच्छी मूलियाँ से मिल सकें। तो इसमें मैं कर ये रहा हूँ कि जो मतलब छोटी छोटी इसमें जो रह गई हैं दरमियान दरमियान में, वो वाले पौधे मैं इस तरीके से निकालता जाऊँगा। ये देखें, इसको अगर मतलब पहले पानी लगा लें निकालने से पहले तो आपको और ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी निकालते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स के तकरीबन मैं इसमें 6 सोच रहा हूँ, 6 मूलियाँ जो है वो इसमें मैं रहने दूंगा, बाकी इसमें से मैं सारे के सारे प्लांट्स निकाल दूंगा। और साथ में मैंने इसके जो नीचे पत्ते थे जो येलो हो रहे थे बिल्कुल ज़मीन के साथ लग रहे थे, वो भी अंदर से मैंने निकाल लिए हैं। अभी 6 तो नहीं, मैंने 5 इसमें रहने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये 5 ही इसके लिए काफ़ी हैं, और उम्मीद है कि ये 5 मूलियाँ इसमें जो मैंने रहने दी हैं तो इसका हमें थोड़ा सा अच्छी
साइज़ की जो मूलियाँ हैं वो इससे मिल जाएंगी। तो देखें फ्रेंड्स, अभी ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है। फिर अब ये उम्मीद है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो अब अच्छे तरीके से फैल चुकी हैं। और फिर मैं इनको इनकी जो अपडेट है वो आपके साथ मज़ीद भी इनकी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज 50वां दिन है हमें अपनी सफ़ेद मूलियाँ गमलों में लगाए हुए। और अभी आप देखें दोस्तों कि इनकी जो रूट्स हैं, क्योंकि अब ये अच्छे तरीके से फैल चुकी हैं, तो अब काफ़ी तेज़ी से ये माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं और बहुत हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर रही हैं। तो अभी जो मेरे पौधे हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। अभी आप देखें कि ये जो पौधा है काफ़ी अच्छे तरीके से ये फैल चुका है। इसके साथ जो मेरा दूसरा गमला है ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इसमें भी अभी पौधे जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। तो अभी जो मेरी सफ़ेद मूलियाँ हैं इनको मैंने फुल सनलाइट में रखा है। आप देख भी सकते हैं कि इन पर अच्छी रोशनी, अभी सुबह सुबह ही का टाइम है और इन पे अच्छी रोशनी जो है वो पड़ रही है। इनको पानी अब मैं रोज़ लगाता हूँ, सही अच्छे तरीके से भर के गमले में इनको पानी देता हूँ, क्योंकि जो सफ़ेद मूलियाँ हैं ये पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं। तो इनको खुश्क नहीं रहने देना होता। खुश्क ये रह जाए तो फिर इनका एक तो टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, और दूसरा ये इनकी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आए तो फिर आपको वो वैसी जो मोटी साइज़ की मूलियाँ हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो पानी इनको अच्छी तरीके से देते रहें, फुल सनलाइट में रखें, ये पानी बहुत जल्दी पी जाती हैं। तो अभी मैं इनको तकरीबन हर रोज़ ही सही भर के पानी देता हूँ, और सही धूप वाले दिन तो कभी कभी मुझे 2 दफ़ा भी इनको पानी दिन में देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि हमें अच्छी मूलियाँ अपनी इसमें से ग्रो हो के मिलें। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं जब ये मज़ीद ग्रो करती हैं फिर इनका साइज़ पहले देखेंगे। ऊपर से ये जो सफ़ेद मूलियाँ हैं ये ऊंची होना शुरू हो जाती हैं गमलों में, तो बाहर से देख के पता लग जाता है कि मूली कितनी मोटी हो चुकी है। तो उसके बाद ही फिर हम इनकी जो हार्वेस्ट है वो करेंगे। आज फ्रेंड्स 65वां दिन है हमें मूलियाँ लगाए हुए, और अभी जो मूलियाँ हैं इनमें से कुछ का साइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं इनमें से जो कुछ मूलियाँ हैं मोटी मोटी वो अंदर से हार्वेस्ट की जाए। और अभी आप देखें कि प्लांट्स मूलियों के मेरे कितने बड़े हो चुके हैं। तो अभी इनमें से कुछ मैं मूलियाँ हार्वेस्ट करता हूँ। अभी इस गमले में काफ़ी अच्छे साइज़ की मुझे मूलियाँ लग रही हैं, देखने में ऊपर से काफ़ी मोटी लग रही हैं। तो अभी ये निकालेंगे तो हमें पता भी लग जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा गहरी गई हैं। वैसे जो सफ़ेद मूलियाँ होती हैं इनका ये है कि जितना लंबा और जितना बड़ा गमला इसके लिए इस्तेमाल किया जाए उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा साइज़ इनका मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी ग्रो करती हैं। तो अगर थोड़ा सा लंबा गमला होगा तो उसमें इनको और ज़्यादा जगह मिल जाएगी, इसलिए और ज़्यादा ये बड़ी होंगी। तो अभी ये मेरा जो 12 इंच गमला है इसमें से अभी निकालते हैं और देखते हैं कि हमें 12 इंच गमले में कितना साइज़ जो है वो मूलियों का मिलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रेडिश जो मुझे लग रही है काफ़ी अच्छे साइज़ की लग रही है देखने में, और इसको अभी हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये देखिए कि एक अच्छी साइज़ की, काफ़ी अच्छी साइज़ की रेडिश हमें मिली है। और यहाँ से देखें कि इसकी ये आप टिप देखें फ्रेंड्स कि ये बेचारी मुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे जाके जो गमला है वो ख़त्म हो चुका था, इस वजह से ये देखें कि मुड़ गई। इसलिए अगर इसके लिए और ज़्यादा लंबा कोई गमला यूज़ कर लें या कोई बकेट यूज़ कर लें तो उसमें आपको और अच्छे साइज़ की भी रेडिशेस मिल सकती हैं। लेकिन ये रेडिश भी आप देखें कि काफ़ी अच्छी सी हमें एक मूली मिली है, और क्योंकि हमने ये ऑर्गेनिक तरीके से कंपोस्ट को यूज़ करते हुए उगाई है तो इनका जो जायका होता है, जो इनका टेस्ट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये मूलियाँ ग्रो करने की वीडियो पसंद आई होगी। मूलियों को अपने घर में भी ज़रूर उगाइएगा। इनका जो सीज़न होता है ये बहुत लंबा होता है और पूरा सर्दियों का सीज़न में ही ये चलती रहती हैं। मूलियाँ तकरीबन जुलाई से लेकर फरवरी तक उगाई जा सकती हैं। तो इनको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होपफुली फिर बात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।